नमस्ते। लेकिन प्रकृति के साथ वैसे घूमना ना, जमीन पे घूमना एक अलग चीज होती है। मैं पिछले 1-2 सालों से ना प्रकृति से ऐसे जुड़ा हूँ, पेड़ों से जुड़ा हूँ। मैं पेड़ों से बात करने लगा हूँ, पता नहीं पेड़ मेरे से बात करने लगे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कई बार कि जैसे इनका जो मैसेज है ना, दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है। इसको वो कौन सी भाषा है कि आप समझ जाते हो, लेकिन कोई भाषा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन जो ये कहते हैं वो आप समझ जाते हो और शायद आपकी अंदर की फीलिंग्स ये समझ जाती हैं। कई बार तो मैंने ऐसा भी महसूस किया है, पेड़ के पास अभी पीछे मैंने एक कहानी डाली थी। मैं खाली महसूस कर रहा हूँ पेड़ के बारे में, मुझे दया सी महसूस हो रही है। सीजन जा चुका है, एक सीजन था, बरसात का सीजन जा चुका था, 10-15 दिन गुजर गए थे, माली ने पूरी उसमें तबाह कर दिया पार्क को, घास। एक्चुअली क्या होता है, हम इंसानों को लगता है हमसे ज़रूरी कुछ भी नहीं है। हम जैसा सुंदर देखना चाहते हैं ना, फूल पौधे देखना चाहते हैं तो फूल पौधे अपने बगीचे में लगा देते हैं, या जो सार्वजनिक पार्क होते हैं। जब हम इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं ना, तो एक्चुअली आप कुदरत की खूबसूरती को ख़त्म कर देते हो। कुदरत की खूबसूरती है जंगल उगाने में। वो एक जो नेचुरल जो तरीका है ना कुदरत का, वो जंगल उगाने में है, और हम जंगलों को खत्म करते हैं। एक्चुअली आप देखो, जहां इंसान की रीच नहीं है, जहां माली नहीं जाता, जहां इंसान नहीं जाता, वहां जंगल बिल्कुल नेचुरल कंडीशंस में है, और वो इतने फल फूल रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। जहां हमारे जो पार्क हैं, इन पार्कों में मैं आता हूं, जो मेंटेन्ड पार्क है ना, वो सबसे वर्स्ट कंडीशन में है। एक्चुअली वहाँ जो जितनी हर्बल प्रोडक्शन, मतलब ऐसा नेचुरल कुदरत पैदा कर सकती है, वो नहीं होता। यहाँ औषधियाँ पैदा नहीं होती। यहाँ जो नेचुरल वनस्पति है ना, जिनमें अपनी रेजिलियंस होती है, जो जो मेडिसिनल पावर रखती हैं, वो इन पार्कों में, इन जंगलों में पैदा नहीं होती। वो उन एरियाओं में पैदा होती हैं जहाँ जंगल जैसा पड़ा है, जहाँ कोई देखभाल नहीं होती, जहाँ नेचुरल मतलब माहौल है वहाँ। तो मैं नॉर्मली वहीं खड़ा होना पसंद करता हूँ। मैं जो आदमियों के बनाए हुए पार्क्स हैं ना, जो खूबसूरत पार्क्स होते हैं, एक्चुअली वो मेरे लिए सबसे खूबसूरत जगह है। आप शायद इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाओगे। खूबसूरत सा मतलब है हमारी जो आंखों को दिख रहा है ना, वही खूबसूरत नहीं होता। कुदरत जो बनाती है, जैसे बड़े बड़े जंगल होते हैं, घने जंगल होते हैं, उसमें तमाम तरह की झाड़ियाँ होती हैं, श्रब्स होती हैं, जो अपने आप उगती हैं नीचे से, वो खूबसूरती होती है। आज मैं नीम के बारे में बता रहा था आपको शुरुआत में, कि जैसे नीम के पेड़ पे है, भाई साहब, इसकी बाल बाल आजकल ना ऑटिज्म चल गई है, ऑटिज्म की बीमारी चल गई है यार। इसका एक्चुअल कारण तो जब मैं बता दूं, ये सारी दुनिया जानती है नॉर्मली, कि ये इतना ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गया है ना। बच्चा पैदा होता है, 14-14, 15-15 तरह के वैक्सीनेशन, और पता नहीं इंजेक्शन लग जाते हैं, वैक्सीनेशन ही ख़त्म नहीं होता। भगवान जाने कौन सी, और ये मेडिकल इंडस्ट्री कौन सी पैथी है यार, ये एलोपैथी कह लो या इसको क्या कह लो, इसके पास ना बीपी का इलाज, ना शुगर का, ये मामूली सी बीमारियां हैं। भाई एक बंदा था, रॉबर्ट शायद पीटर रोस्ट ऐसा कुछ नाम था उसका, एक फाइजर कंपनी में 17-18 साल काम करा। उसका इंटरव्यू था किसी अच्छी पोस्ट का बंदा। वो कहता है कंपनी की जो साइकोलॉजी है, वो मैं बता रहा हूँ, कंपनी एक की नहीं, ये सारी है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है। कंपनी को चला रहे सीईओज, इनको प्रॉफिट लॉस और लॉस देखना है। मार्केटिंग जो लोग वाले लोग हैं ना, वो कंपनियां चलाते हैं। यहाँ प्रॉफिट और लॉस काउंट होता है, यहाँ आपकी सेहत और वो चीज़ें काउंट नहीं होती। यहाँ आपकी और मेरी वैल्यू कोई नहीं है। तो उसने बताया कि कंपनी में अगर हमने किसी, जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताया, अगर हमने दमा की बीमारी बना ली, दवा 3 दिन में ख़त्म कर देती है, तो हमने दमा ख़त्म करने वाली बीमारी नहीं बनानी, उसे और बेहतर नहीं करना, हमने दवा ख़त्म कर देनी है। क्योंकि आपको आपका इलाज करने में इनको कोई मार्जिन, कोई प्रॉफिट नहीं है। आपको कंटिन्यूस बीमार रखने में, आपको सब्सक्राइबर रखने, बनाए रखने में, आपको एक परमानेंट क्लाइंट बनाए रखने में दवा कंपनियों का बेनिफिट है। जितनी जल्दी पढ़े लिखे लोग समझ जाए, पढ़े लिखे से मतलब है अपने आप को आजकल लिबरल कहने वाले, पढ़े लिखे कहने वाले, भाई साहब सबसे गमार लोग यही है दुनिया में। ये जो आप देख रहे हो मेडिकल इंडस्ट्री चलाती है, इंडस्ट्री को भी मेडिकल इंडस्ट्री चला रही है। ये बहुत बड़ा कारोबार है भाई। जो व्यापारी है उसी की मेडिकल कंपनियां हैं, उसी की वैसी कंपनियां हैं। तो ये जो प्रोडक्ट, आपके खाने के प्रोडक्ट भी पैदा हो रहे हैं ना, इंटेंशनली आपको बीमार करने वाले केमिकल डाले जा रहे हैं।
आप जितना जल्दी समझ जाओ उस बात को, है ना। मैं डायरेक्ट कह नहीं रहा, ऐसी ऐसी केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं खाने की चीज़ों में ना, बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक केमिकल मिलाए जा रहे हैं, और इंटेंशनली। ऐसा नहीं है, उन केमिकल की जगहों पर अच्छी चीज़ें डाली जा सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको बीमार करने वाली चीज़ें, मतलब इंटेंशनली, मुझे शायद मैं कहूँगा तो शायद लीगल कुछ मामला हो जाएगा। आप इसी तरह का कुछ समझ लो, है ना। मैं ये कह नहीं सकता मतलब। तो उन भाइयों के लिए सलाह है जो ज़्यादा पढ़े लिखे होने की नौटंकी करते हैं, जिन्होंने सिर्फ मीडिया देखते हो, और मीडिया आपको दिखा वो रहा है जो ये बड़ी कंपनियां, जो फार्मा इंडस्ट्रीज, जो इनकी लॉबीज दिखाती हैं। आप मेडिकल जर्नल्स पढ़ो। अगर आप सचमुच पढ़े लिखे हो ना, सचमुच आपको इंटेलिजेंट अपने आप को मानते हो, तो आप मेडिकल जर्नल्स पढ़ो। जो हाई प्रोफाइल साइंटिस्ट हैं उनकी रिसर्च पढ़ो, जिनके बारे में, जो सच बोलने की ताकत रखते हैं, जो किसी कंपनी से पैसे लेके भौंकते नहीं हैं। ऐसे लोगों के आपने लेख पढ़ने हैं, ऐसी बुक्स पढ़नी है आपने। मेडिकल जो माफिया है ना, एक्चुअली करीब करीब बता रहा हूँ मैं, सारी को तो कह नहीं सकते, ये कहा भी नहीं जा सकता। सारी को हो सकता है, सारे होंगे भी नहीं, क्योंकि ईमानदार लोग तो हर जगह होते हैं। तो जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसको करीब मेडिकल माफिया चला रहा है, उसके कब्जे में है। और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात मैं आपको बता दूं, आप चाहे मोदी को ले आओ, आप केजरीवाल को ले आओ, आप ट्रंप को ले आओ, किसी को ले आओ, किसी की ताकत नहीं संसार में जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा ले। ये पूरी दुनिया को चलाते हैं। आपने नाम सुना होगा, रॉकफेलर फाउंडर है, दुनिया भर के। यार इस सारी की सारी जो पैसे बनाने वाले लोग हैं, इन्होंने सिर्फ पैसा बनाना है, आपकी सेहत से कई लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। ज़्यादा कहूँगा तो वीडियो ये इसकी रीच ही घटा देते हैं, कहीं पहुँच ही नहीं पाती, है ना। तो सावधान होने की ज़रूरत है, प्रकृति के साथ जुड़ जाओ, हर चीज़ का इलाज होता है। भगवान कसम बता रहा हूँ, मैंने यार हजारों लोग ठीक कर दिए, ये सिर्फ यहाँ पार्कों में घुमा के पत्ते चबा के। और आपकी कोई भी बीमारी है, आप मेरे से लेटर पे लिखवा लो, गारंटेड बता रहा हूँ। ये दावा कर नहीं सकता, मेडिकल कंपनियों ने सबके हाथ बांध दिए हैं, मैं दावा नहीं कर सकता। आप मुझे एक फूटी कौड़ी मत देना, मैं आपको वैसे इलाज करा दूं, कोई कांटेक्ट करके भी कर लेगा ना, आपकी कोई सी भी बीमारी है वो भी ठीक हो सकती है। सिर्फ प्रकृति के साथ जुड़ो, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो, थोड़े से खाने में फेरबदल कर लो, थोड़ी जुबान के साथ कंट्रोल कर लो। भाई साहब, लोग ना पाइल्स के इलाज में पिछवाड़े में पूरा छील देते हैं, फिर महीनों आप लैट्रिन और ये सब नहीं जा पाते, 2-2 हफ्तों पड़े रहते हो, आपका पैसा खर्च होता है। उससे अच्छा 1 हफ्ते का आप परहेज कर लो। मैं बता रहा हूँ, आपकी जड़ से अगर, जिस भाई को भी है, जड़ से अगर ख़त्म नहीं हो जाए तो आप मुझे गोली मार देना। लेकिन बंदे करना नहीं चाहते यार, सिर्फ 15 दिन का काम है। मैं 15 दिन में किसी की भी पाइल से जड़ से अगर ख़त्म नहीं कर दूँ तो आप खड़े खड़े गोली मार देना, मैं आपको लेटर के साथ लिख के देता हूँ। इसी प्रकृति के साथ यहाँ घुमा के कोई रॉकेट साइंस नहीं करूँगा आपको। यहीं भाई की कुछ चीज़ें हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं, कुछ पत्ते होते हैं, और सिर्फ भाई एलोपैथी में ही फ्रॉड नहीं चलता, आयुर्वेद में भी फ्रॉड चलता है। ये आपको तमाम तरह के पिसे हुए चीज़ें दे रहे हैं, सूखे पत्ते, ये पत्ते, वो पत्ते, पेड़ों के पत्ते आप लो, इस्तेमाल करो भाई साहब। आपकी कोई सी भी बीमारी है जड़ से ख़त्म हो जाती है। आप लाइफ स्टाइल चेंज करो। और आजकल खाने का तो ये हाल हो गया है यार, लोग राजमा खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, ये दुनिया भर के आलू खा रहे हैं, और क्या क्या खा रहे हैं यार, सूखे ये छोले खा रहे हैं। कोई आपने हरा बच्चा देखा है किसी के घर में? हम यार, हमारे शहरों में तो बुरा हाल हो गया भाई। अभी पता नहीं, मैं तो गांव का हूँ, हमारे यहाँ अगर साग बनना है तो सबने साग खाना है परिवार में। यार उस टाइम मजबूरी, मैं कह रहा हूँ, वो दुनिया की सबसे अच्छी मजबूरी थी, जब हम सब कुछ हमें खाना पड़ता था। आज की डेट में क्या है, अगर घर में 4 बच्चे हैं ना तो साला 4 सब्जी बनती है भाई, सॉरी यार, 4 सब्जियां बनती हैं यार, सबकी अपनी अपनी पसंद है। और 4 सब्जियों में भी एक भी हरी सब्जी नहीं होती। कई बार आपको मैं ये अपनी समस्या बता रहा हूँ यार, मेरे अपने 2 बच्चे हैं, वो कोई हरी सब्जी खाना नहीं चाहते। मैं जब जिद पे अड़ जाता हूँ भाई यही खाना पड़ेगा, तब सिचुएशन आती है कहाँ चलो खा लेंगे। वो भी हमें नॉर्मली आटे में डालना पड़ता है, हरे पत्ते को पीस पास के आटे में डालना पड़ता है। नॉर्मली वो सब्जियां नहीं खा रहे हरी,
इतने सब करने के बाद। तो ये शहरों की इतनी बड़ी समस्या है। आप प्रकृति के साथ जुड़ो, आप हरे पत्तियां खाओ, हरे साग खाओ। अब ये यार जो पौधों ने जो इतना इंटेलिजेंस दे रखा, आजकल एआई करते रहते हो, इससे बड़ा इंटेलिजेंस किसी चीज़ में नहीं है। कुदरत का इंटेलिजेंस है जो पत्तों के साथ आता है। इसके साथ जुड़ो, आपका रोग कोई सा भी हो, हर रोग ठीक हो जाता है। और कुदरत के ऐसे नेटवर्क है, कुदरत की एक स्टैम्पिंग थ्योरी होती है जिसके बारे में मैं अक्सर बताता रहता हूँ। आपकी बीमारी का इलाज कुदरत ने पहले ही लिख के भेजा हुआ है, पहचानने वाले की देर है। आप बीमारी बताओ, मैं आपको पहचान के उसका इलाज बता दूंगा। अगर 100% ठीक नहीं हो तो बता देना, मैं 100% की बात कर रहा हूँ, है ना। ये सिर्फ बोल नहीं सकते क्योंकि मेडिकल कंपनियों ने हाथ बांध दिए, कुछ दिनों बाद तो कोई सलाह भी नहीं दे पाएगा। भाई ऐसे ऐसे कानून आने वाले हैं, ये रेस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं कि ये जो मेरे जैसे लोग हैं ना, आम लोग, जैसा हमारे यहाँ तो पता है सारे रायचंद बन जाते हैं, सभी सलाह देते हैं। मैं गारंटी की बात बता रहा हूँ। धन्यवाद, यही सब कहना चाहता था भाई साहब। धन्यवाद इस पेड़ का, इस पे मैंने कैमरा सेट करा हुआ है, नीम का पेड़ है। इसके तो ना आप खाली आसपास भी घूम जाओगे ना। वो एक किस्सा बताता हूँ। एक बंदे को दमा था, तो दमा उसका जा नहीं रहा था, कई सालों से नहीं जा रहा था। तो वो बंदे ने मजबूरन आके, क्योंकि वो वैसा काम पहले काम करता था, मेहनत का काम करता था, तो मेहनत का काम उससे हो नहीं पा रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा भैया कुछ भी बैठने का काम कर लो। उसने प्रेस स्टार्ट कर दी नीम के पेड़ के नीचे। कसम से 1-1.5 साल में उसका दमा खत्म हो गया बिल्कुल जड़ से। ये भाई साहब ऐसे डॉक्टर साहब हैं। प्रकृति के साथ रहोगे ना तो पेड़ों के आसपास से भी गुजर जाओगे तो आपकी बीमारी दूर हो जाती है। इस माहौल में जाने से ऐसे सैकड़ों स्टोरियां हैं। जब आदमी ने अस्पतालों के बिस्तर छोड़ दिए, उन्होंने कहा भाई अब तुम बचने वाले नहीं हो, 2 महीने 1 महीने की आपकी लाइफ रह गई है, जो जीना है जी लो, है ना। जैसे ही उन्होंने डरना बंद किया और कुदरत की शरण में आए, भाई साहब बीमारी ही खत्म हो गई। जिस बीमारी में बंदा मरने वाला था ना 10 दिन में 15 दिन में, मेरा ख्याल है मैंने समझाने के लिए बहुत कुछ कह दिया है सारे में। आप समझोगे। धन्यवाद, नमस्ते।